नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नवरात्र का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का 9वां दिन है। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन बल यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से दर्शन के लिए पहुंच रही है। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना और आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र पूरे देश में भक्ति भाव है। इस पर्व को लेकर आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में नवरात्र पर मां के विभिन्न स्वरूपों की मनोहारी प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर विराजित की गई हैं। वहीं बालाघाट जिले के बेहर में बेहर की रानी से प्रसिद्ध 251 स्वरूपों में सजे मां के दरबार की छटा ही अलग है, जिसे देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 251 माता की प्रतिमाएं हैं और जो माता के रूप हैं 251 नहीं, हजारों रूप हैं और हजारों नाम हैं। लेकिन जितना समर्थ हो पाया इन रूपों को और इनके नामों को अपन आने वाले भविष्य में बच्चों तक पहुंचा सके, इसलिए इनकी प्रतिमाओं को यहाँ बैठाला गया है, ताकि आने वाला सनातन धर्म में जागृति रहे कि हमारे देवी देवता इतने हैं, इतने नाम भी और इतने रूप भी हैं। और इसी को नव दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड बैहर ने यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ भंडारे का कार्यक्रम 12 बजे से चालू होता है और 12 बजे से भंडारा 4 बजे तक चलता है और सत्संगी यज्ञ होता है और शाम को जो है महाआरती। नवरात्र को लेकर खरगोन जिले के ऊन में महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के मौके पर महालक्ष्मी के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं आज बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। बाबा पुराने शहर से नए शहर की ओर जाएंगे। महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। महानवमी को लेकर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान सीएम शिवराज अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ कन्याओं के पैर पखारेंगे। साथ ही कन्या भोज का भी आयोजन है। सीएम हाउस में भोपाल की 6 विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और हर विधानसभा से 50 से 60 कन्या सीएम हाउस पहुंचेगी। तो नरसिंहपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं दुकान के पास खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा है। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई थी। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आग से भारी नुकसान हो गया। भीषण आग थी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं दुकान के पास खड़ी कार को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और आग की चपेट में आने से कार थी जलकर खाक हो गई। तस्वीरें भी आपके सामने। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई और दुकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार को काफ़ी नुकसान इस भीषण आग से। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी थी। देखिए आग की भयंकर भीषण लपटें, धुएं का काला गुबार आपको उठता हुआ नजर आएगा और दुकान के पास ही खड़ी कार को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था।
आगर मालवा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 करोड़ 47 लाख का गांजा जब्त किया। आगर उज्जैन मार्ग में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक ट्रक की तलाशी ली तो बोरियों में छुपा कर रखे गांजे का पता चला। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। ये कहा जा रहा है कि जल्द इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सभी जिलों में चेकिंग की जा रही है। इसी तरह से आगर मालवा ज़िले में भी सतत रूप से एसएसटी, एफएसटी और स्थैतिक पॉइंट्स की मदद से चेकिंग की जा रही है। इसी अवधि में कल दोपहर बाद एक ट्रक एसएसटी तनोड़िया सातमोरी से गुजरा था, जिस पर ना रोकने पर अभी आगे जाकर के सूचना दी गई। रोकने पर ये ट्रक को चेकिंग जब की गई तो इसमें 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार भाव में करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपए की आंकी जा रही है। अब बात खरगोन की, जहां आबकारी विभाग की टीम ने बड़वा के जंगल से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की और इस दौरान करीब 5 लाख कीमत का महुआ लहान अवैध शराब बरामद किया है। साथ ही मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खरगोन में भी आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की और अवैध शराब को जब्त किया, महुआ लहान भी जब्त किया है। शराब पर शिकंजा आबकारी विभाग की टीम का। निर्वाचन के मद्देनजर रखते हुए खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमान कर्मवीर शर्मा जी के आदेश पर एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशन में आज व्रत बड़वा में वन विभाग व आबकारी विभाग के संयुक्त अमले द्वारा तजवीज़ दी गई, जिसमें कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए एवं 240 लीटर कच्ची हथभट्टी मदिरा एवं 4500 किलोग्राम महुआ लहान विधिवत मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया गया। आज की गई कार्रवाई में जब्त सामग्री एवं लहान की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो चलिए अब बात करेंगे 23 के महासंग्राम की। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट को लेकर नेताओं के बगावती तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। ग्वालियर में मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले समय में नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नारेबाजी करते ये लोग मुन्ना लाल गोयल के समर्थक हैं और इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी का घेराव कर दिया है। ये लोग माया सिंह के टिकट का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले इन लोगों ने सिंधिया के महल का भी घेराव किया और गार्ड से भिड़ गए। देखिए, हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है और मैं न्याय मांगने आया महाराज साहब एकदम तो कि भाई हमारी ग्वालियर पूर्व की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको, क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया। बाद में जब सिंधिया घर से निकले तो उनकी कार का घेराव कर दिया। बाद में सिंधिया कार से उतरे और समर्थकों को समझाया। उधर समर्थकों की नाराजगी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टूक कहा कि सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, साथ ही नाराजगी को मत भिन्नता करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नाराजगी केवल ग्वालियर में है ऐसा भी नहीं है, कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कल जबलपुर में भी हंगामा देखने को मिला। ऐसे में भितरघात का खतरा है, लिहाजा पार्टी इससे कैसे निपटेगी ये आने वाले वक्त में साफ होगा। विरोध कांग्रेस में भी हो रहा है। भोपाल में कमलनाथ के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने खुद के ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुरली मोरवाल का टिकट कट गया है और इसे लेकर उनके समर्थक नाराज हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर पहुंच गए थे और जमकर हंगामा किया था।
तो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के सामने एक और चुनौती, रूठों को मनाने की। जिनके टिकट काटे गए हैं उनके समर्थक नाराज हैं और इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है। कमलनाथ के आवास पर प्रदर्शन हो रहा था। मुरली मोरवाल के समर्थक आक्रोशित हो गए, उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह किसी और दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया है कांग्रेस। यही वजह है कि मुरली मोरवाल के समर्थकों में इतना गुस्सा था कि आत्मदाह की कोशिश तक मुरली मोरवाल के समर्थक कर रहे थे। पेट्रोल लेकर पहुंचे थे, देखिए आप तस्वीरों में, और किस तरीके से पुलिस ने एक समर्थक को रोका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच सीट बंटवारे की टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के संदेश के बाद एसपी थोड़ी नरम जरूर पड़ी है, लेकिन बयानों के तीर अभी भी चल रहे हैं। उधर बीजेपी गठबंधन में बढ़ती दूसरी गांठ पर चुटकी ले रही है। इंडी गठबंधन में गांठ पड़ते दिख रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनी है। दोनों दलों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एसपी ने तो कांग्रेस पर धोखा देने तक के आरोप लगा दिए। जी बताई थी कि अभी क्लियर करते हैं और लिस्ट में नाम भूनती। मध्य प्रदेश में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी जी, हम वादा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोग से क्या कहा कि कांग्रेस के साथ लड़ना है या बिना कांग्रेस के लड़ना? नहीं, ये बात अभी होंगी, अभी नहीं हुई, अभी होंगी। से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब आप लड़ना चाहते तो हमने कहा जी सर, तो बोले ठीक है। तो हम लोग तो पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने जो है फोन किया है, क्या उसके बाद भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी? इसका मतलब क्यों नहीं लड़ेगी? चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव लड़ेंगे। अरे बात ये बिगड़ गई कि उन्होंने 6 सीटों को बोला था, उसके बाद मुकर गए। जहाँ हमको सीट देना था वहाँ नहीं दिया, तो बात कैसे बनेगी? घोषित कर दिया वहाँ, क्या वहाँ दूसरा घोषित कर दिया, तब कैसे बात बनेगी? हालांकि कमलनाथ के बयान से जो डैमेज हुआ उसे कांग्रेस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव से एमपी कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की और सीटों पर मंथन शुरू हो गया। उधर गठबंधन की गांठ को मजबूत करने की कोशिशों पर बीजेपी ने चुटकी दी। और लोग ठगते हैं, जब ठगते हैं तो गाली गलौज भी करते हैं, जो आज हम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में देख रहे हैं। शिष्टाचार तो कहीं है ही नहीं। और जब ठगबंधन जब चल रहा है, गाली गलौज देख रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है, ट्रेलर है। सीट बंटवारे की पैंच सुलझाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में दोनों दल मध्य प्रदेश में कौन सा रास्ता निकालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हुई है। एमपी की 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पन्ना से महेंद्र वर्मा, मनगवा से प्रीति वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर, मेहगांव से देवेंद्र सिंह गुर्जर, गोविंदपुरा से डॉक्टर विवेक परिहार, बंडा से सुनील जैन, जौरा से मनीराम धाकड़, गौहर से डॉक्टर ML माहौर, खरगापुर से श्याम रतन, महाराजपुर से पुष्पेंद्र यादव, छतरपुर से डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया, देवतालाब से सीमा सिंह को प्रत्याशी बनाए हैं समाजवादी पार्टी ने। तो एमपी की 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अपनी इस सूची में महाराजपुर से पुष्पेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। छतरपुर से डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया सपा के प्रत्याशी होंगे। देवतालाब से सीमा सिंह को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और मध्य प्रदेश की 12 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। खरगापुर से श्याम रतन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। महाराजपुर से पुष्पेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। चौथी सूची थी ये समाजवादी पार्टी की। वहीं बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व आज चुनावी मैदान में उतरेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय आज प्रचार में जुटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले में संभालेंगे प्रचार की कमान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड में उतरेंगे प्रचार में।
और प्रहलाद पटेल मंडला और सिवनी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर और रतलाम जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी होगी। तो प्रदेश का बीजेपी नेतृत्व आज चुनावी मैदान में उतरने वाला है। प्रहलाद सिंह पटेल मंडला सिवनी में प्रचार करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भिंड में कमान संभालेंगे। कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर रतलाम में चुनावी प्रचार के लिए उतरेंगे। वहीं ग्वालियर में डेंगू का कहर बरकरार है, बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। रविवार को डेंगू के 43 नए मरीज मिले। जिला अस्पताल में 83 सैंपल की जांच हुई। 8 बच्चों सहित 43 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिले के 34 मरीज, अन्य जिलों के 9 मरीज इसमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 600 के पार। तो ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार जारी, मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। नवरात्र का पर्व, पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का 9वां दिन है। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन बल यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से दर्शन के लिए पहुंच रही है। तो चलिए, माता के नवरात्र के 9वें दिन क्या कुछ माहौल है माता के मंदिरों में, वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज नवरात्र का 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भक्त यहाँ पर करते हैं। किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या मान्यता है उस मंदिर की और क्या माहौल देख रहे हैं आप अनुराग आज? देखिए, मैं इस समय राजधानी के माता मंदिर में मौजूद हूँ और प्राचीन माता का ये मंदिर है और इसके प्रति जो आस्था है वो आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ से नज़र आ रही होगी, क्योंकि सुबह का समय है लेकिन नवरात्रि का मौका है और 9वां दिन है। नवमी के साथ ही नवरात्रि की का समापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल चढ़ाने की जो प्रथा रही है उसके तहत जो महिलाएं हैं वो जल लेकर माता के मंदिरों में पहुंची हैं। और यहाँ पर मंदिर के स्वरूप को मैं आप को दिखाऊं तो फूलों से इस मंदिर को, काली जी का की ये प्रतिमा है और इस मंदिर को फूलों के साथ खास तौर पर सजाया गया है। और सुबह से भक्तों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। न सिर्फ जो दुर्गा पंडाल बने हैं वहाँ पर लोगों की देर रात तक भीड़ रहती है, जबकि जो मंदिर होते हैं, दुर्गा मंदिर हैं, वहाँ पर भी सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक इसी तरीके का माहौल रहता है। लोग जो देवी दर्शन है उसके लिए मंदिरों में पहुँचते हैं। विशेष पूजा अर्चना का भी खास महत्व है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन है। और यदि हम बात करें मंदिरों की तो वहाँ पर कन्या पूजन के कार्यक्रम भी जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। कन्या पूजन किया जा रहा है और इसके अलावा जो भोज, जो भंडारे हैं, भोज हैं, कन्या भोज, कन्या पूजन और भंडारे हैं, उनके भी आयोजन मंदिरों में किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय माता मंदिर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जो फूलों के साथ देवी जी की सजावट और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको लेकर भी सुबह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यही हाल मैं सिर्फ इस माता मंदिर प्राचीन माता मंदिर की बात नहीं करूं, बल्कि जितने भी राजधानी के जितने भी मंदिर हैं, जो जहां माता रानी के मंदिर हैं, जो पंडाल हैं, वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं कि सुबह से लोगों की भीड़ वहां मंदिरों पर जुटती हुई नज़र आ रही है। तो 9 दिनों तक आस्था और उपासना का जो पर्व ये मनाया जाता है उसकी धूम
राजधानी में दिखाई देती है और उसी तरीके का माहौल यहाँ पर आपको नज़र होगा। लेकिन आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन है और इसके बाद जो माता है, जो दुर्गा पंडाल हैं, उसमें विदाई की जाएगी और उसके बाद जो दुर्गा प्रतिमाएं जो अलग अलग जगह पर विराजित की गई हैं उनका विसर्जन भी किया जाएगा। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 9 दिन तक पूरा पर्व चलता है, कई लोग उपवास करते हैं और इन 9 दिनों का समापन जब होता है तो 9वें दिन की विशेष पूजा अर्चना का महत्व होता है और यही वजह है कि सुबह से मंदिरों में इतनी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसके अलावा जो चुनरी है माता को चुनरी उड़ाने की जो परंपरा रही है उसको लेकर भी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता को चुनरी उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ मैं राजधानी की आपको बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि हम प्रदेश भर के माता मंदिरों की बात करें तो सलकनपुर देवी का लोक है, इसके अलावा मैयर की देवी है, देवास में देवी मंदिर है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आज मंदिरों की तरफ पहुँच रहे हैं और माँ देवी की विशेष पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं ताकि पूरे साल भर जो शक्ति की आराधना की है उस शक्ति के आधार पर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा हो रही है। नवरात्र का आज 9वां दिन है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्त इस 9वें दिन को मना रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को